बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज लांडी थाने के अहलकारों के बारे में कुछ स्पेशल इंकशाफ करना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक़ लांडी से है। मैं बचपन में पैदाइश से लेकर आज तक मैं लांडी में ही रहा हूँ। कुछ अरसे के लिए अब्रॉड गया। मेरी एक NGO है मैक, मूवमेंट अगेंस्ट क्राइम के नाम से, जिसका मैं चेयरमैन हूँ। मैंने देखा इलाके के अंदर मेरे लांडी थाने में स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ मनशियात फरोशों को खुली छुट्टी दी हुई है, मौक्कल दी हुई है, जो भारी रिश्वत के एवज़ तमाम नस्ल को तबाह कर रहे हैं, नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं। मनशियात फैली हुई है। 89 के इलाके में पाउडर खुलेआम बिक रहा है। जब इनकी निशानदही हम थाने में या अफसरान बाला को करते हैं और हमारी दरख्वास्तें थाने तक पहुंचती हैं, तो हमें धमकियां मिलती हैं। हमें झूठे मुकदमात में और इनकाउंटर करने की धमकियां मिलती हैं कि आवाज़ को बंद करें, खामोश हो जाएं, वरना इसके नताइज बुरे होंगे। ऐसे ही एक सिलसिले में मैं लांडी थाने के SHO को मिलने गया, राजा तनवीर के कमरे में मैं बैठा ही था कि मेरे सामने दो नौजवान ड्यूटी अफसर ने पेश किया और बोला, साहब ये रक्शे वाले से मिलने आए। उसने पूछा, आप क्या काम है आपको रक्शे वाले से? बोला, साहब पुलिस वाले पकड़ के लाएं, हमारा दोस्त है, हम मालूम करने आए कि उसने क्या जुर्म किया है। इंचार्ज साहब ने मेरे सामने गालियां दी और बोला, इन दोनों को बंद कर दो उसी के साथ। लिहाजा उन दोनों नौजवानों को, जिसका नाम, एक का नाम क्या नाम अपने सलमान वल मूसा और शमरेज खान वल सनाउल्लाह, ये दो लड़कों को मेरे सामने बंद किया मुकदमा इल्ज़ाम नंबर 770/2022 में। और इनकी जामा तलाशी पे जो 15,000 रुपये मिले, उस 15,000 की जगह 2,000 जाहिर किए गए। ये देखिए, ये उनकी FIR मौजूद हैं। और ऐसी बेशुमार FIR मौजूद हैं जिसमें बेगुनाहों को मुलविस करके बंद किया जा रहा है, रिश्वतें वसूल की जा रही हैं और इलाके में मनशियात फरोशी को आम किया जा रहा है। अब आप ये बताइए कि जनाब, ये लोग छालिया रखते हैं, छालिया बेचते हैं, पान बेचते हैं। क्या पान छालिया बरस से कदीम खानों में इस्तेमाल हो रहा है? पान छालिया लोग खाते हैं। आज ये कैसे छालिया मिज़र सेहत हो गई, जहर हो गई? और अगर ये जहर है तो फिर इसका कानून क्यों नहीं बनता है? फिर अगर ये जहर है तो हर दूसरा पुलिस वाला गुटखा और मावा क्यों खाता है? फिर दूसरी बात यह है कि इन FIR में देखिए, पकड़ी गई है 1500 किलो छालिया जेबें भरते हैं। मैंने इस सिलसिले में दरख्वास्तें दी, आला हुकाम को दरख्वास्तें दी, ये सारी फाइल भरी पड़ी है सब दरख्वास्तों से। इन दरख्वास्तों का रिजल्ट क्या निकलता है? इंक्वायरी की भेंट चढ़ा दी जाती है। वो इंक्वायरी उसी थाने में जाती है, उसी के इलाके के DSP को जाती है, जो अपने पेटी भाइयों को फेवर करता है, और वो दाखिल दफ्तर हो जाती है। आज तक मेरी किसी दरख्वास्त पर नताइज बरामद नहीं हो सके कि मैंने मोर देन इनफ एविडेंस मैंने दिए इनको कि देखिए जनाब, ये दूध का दूध पानी का पानी है। उस पर कोई सुनवाई नहीं होती, उस पर कोई सुनता नहीं है। अभी हाल ही में एक पुलिस मुकाबला कर दिया, उस सिलसिले में भी वो उस दिन पुलिस वाले कह रहे थे, साहब वो लोग मानते नहीं है तो क्या करें? बोला, मानते नहीं है तो इनकाउंटर करो। ये राजा तनवीर के लफ्ज़ थे। उस पर फिर कुछ 2 दिन के बाद ही मेरे पास इत्तला आई कि किसी पठान को गोलियां मारी गई हैं टांग के ऊपर। उसकी FIR कटी तो पुलिस ने अपने बचाव के लिए अपनी तरफ से एक FIR दर्ज कर दी। जब 2 FIR दर्ज हो गई और जब उसके खिलाफ गई तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि जनाब, ये तो पुलिस की गोलियां हैं, ये इसकी गोली तो नहीं है जो इसने फायर की है। लिहाजा वो 817 नंबर FIR ख़त्म कर दी। एक FIR पे चालान नहीं किया, उसमें दबाव डालने हैं पार्टी के ऊपर कि कंप्रोमाइज़ करो। तो जनाब, हम जाएं कहाँ? ये कत्लेआम कब रुकेगा? कब ये इनकाउंटर रुकेंगे? अफसरान बाला तो बिल्कुल खामोश बैठे हैं। मेरी दरख्वास्त है IG सिंध से, मैं IG सिंध को और अपने SSP डिस्ट्रिक्ट कोरंगी को गायबाना तौर पर इतना जानता हूं कि शायद उनका करीबी रिश्तेदार भी ना जानते हों कि वो एक निहायत ईमानदार और अच्छे अफराद हैं, इब्ने हलाल हैं, नस्ल के लोग हैं। लेकिन मेरे भाई, आप कम से कम इस तरफ तो देखें कि हम गरीब लोगों के साथ हो क्या रहा है। इलाके के नौजवान मारे जा रहे हैं, एक तरफ मनशियात के आदी किया जा रहा है, दूसरी तरफ रिश्वतें ली जा रही हैं। जब तक इन हराम खोरों को महकमा पुलिस से नहीं निकाला जाएगा, महकमा पुलिस से ये धब्बा नहीं हट सकता। मैं चाहता हूँ पुलिस की वर्दी के हर जवान को लोग दिल से सलूट करें, जैसे हम आर्मी की इज्जत करते हैं। हम आर्मी को सलूट मारते हैं उनके कैरेक्टर की वजह से, उनके डिसिप्लिन की वजह से। वहाँ कोई वो ऐसा इंस्टीट्यूट है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं, तो पुलिस पर क्यों नहीं करते? क्योंकि पुलिस हरामखोर है, इसलिए नहीं करते।
अगर ये अच्छे काम करें तो हम दिल से इनको भी सलूट मारेंगे। तो आईजी सिंध और डीआईजी, मेरा कहना यह है कि ये जो FIR कटी हैं, जिसमें इनके जामा तलाशी का पैसा गायब किया गया है, जिसमें छालियां गायब की है, लाखों रुपए की छालियां बेच गए लोगों से छीन के, इसकी किसी स्पेशल टीम से इंक्वायरी कराई जाए और उसकी रोशनी में इंसाफ फराहम किया जाए और इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए।